दोस्तों, किसी भी YouTube चैनल को प्रमोट करना या उसको स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। न ही इसके लिए कोई शॉर्टकट बना है, न ही कोई इसके लिए ट्रिक है। लेकिन आज मैंने लगभग 24 मिनट की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे एक YouTube चैनल को प्रमोट किया जा सकता है, एक न्यूज चैनल को या किसी भी चैनल को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स अपना रहे हैं लोग, आप इसको देखें। मैं आपसे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूंगा, ना ही इसे लाइक करने की। अगर आपको ठीक लगे तो बाद में आपकी जो मर्जी आई करें, लेकिन यकीनन इसको देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कैसे किसी चैनल को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे। जय हिंद दोस्तों, आज कुछ आपसे खट्टी और कड़वी बातें करने का दिल चाहता है। दरअसल लॉकडाउन है, पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग बंद हैं, लेकिन कुछ सवाल आपसे आज बात करनी है। आज सबसे पहले आज के अखबार की मैं बात करता हूं। अखबार में एक हेडिंग है कि 143 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट थी वो अब नेगेटिव आई है, यानी उसमें सिर्फ एक शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कोरोना का पॉजिटिव था, लेकिन बाकी जो 142 लोग हैं वो ठीक हैं, यानी उनके अंदर अब कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। तो क्या मीडिया अब ये बताएगा कि इन 142 लोगों में कौन लोग थे, किन लोगों को लेकर आपने पूरे समाज में पैनिक फैलाया, किन लोगों को आपने बताया कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है? क्या अब इनका आप नाम बताएंगे? कितने उनमें जमाती थे, कितने वो लोग थे जिनकी वजह से कोरोना फैल रहा था, और किन को आपने बदनाम करके बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, ये कौन बताएगा? न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है। न्यूज विद आजाद खालिद न्यूज को अपने नजरिए से समझने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने नजरिए को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर इस खबर के या फला खबर के पीछे की और क्या सच्चाई हो सकती है। दरअसल आज मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं, मुस्लिम समाज की भी और जनरल समाज की और हिंदू समाज की भी। समाज में आज दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो दूसरे समाज को सिर्फ गालियां दे सकते हैं, एक वो है जो दूसरे समाज के बजाय दूसरे समाज को खुश करने के लिए अपने ही समाज को गालियां देते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं। ये दो तरह का तबका हर समाज में पनप रहा है। लेकिन सबसे पहले आज पर्टिकुलरली मैं मुस्लिम समाज की बात करना चाहता हूं, और ये बात करने के दो कारण हैं। एक कारण है, मेरे दो दोस्तों के कॉल आए, उन्होंने मुझे कुछ मौलानाओं के नाम बताए और कहा कि इनको आपने सुना? मैंने कहा मैंने नहीं सुना। जब मैंने सुना तो वो मुस्लिम समाज को ही गालियां दे रहे थे। उसमें तारिक फतेह नाम का भी एक आदमी था जो कि कैनेडियन है, और वो मुस्लिम समाज को खास तौर से उसकी खामियों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करता है। उसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं नौशाद भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि एक मौलाना है और उनका उन्होंने नाम बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने कहा मैंने वीडियो तो नहीं देखी थी, मुझको पहले देखने दे। मैंने वीडियो देखने के बाद देखा तो उन्होंने भी इसी तरह का कुछ रुख इख्तियार किया हुआ कि मुस्लिम समाज की ही को ही वो एक तरह से बुरा भला कह रहे हैं। तो मैंने नौशाद भाई से एक बात कही कि आप भी सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद करते हो जो कि आपको ही गाली दे रहे हैं, आपके ही समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की पसंद है। एक तो आप उनको पसंद करते हो, समाज उनको पसंद करता है जो कि दूसरे लोगों को बुरा भला कहता है या गालियां देता है, या वो आपको बुरा भला कहता है या आपकी खामियों को कहता है, आपकी बाकायदा बैंड बजाता है, आप उसको देखते हो। आप भी नॉर्मल चीज, पॉजिटिव चीज शायद देखने को समाज आज पसंद नहीं करता। ये हर जगह का हाल है। चाहे वो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, एक एक्ट्रेस है, वो हिंदू समाज को ही कभी कभी बहुत बुरा भला कहती हैं, तो उनके भी फॉलोअर्स बहुत हैं। और कभी कभी वो मुस्लिम समाज को बहुत गालियां देती हैं, कोई और एक सेलिब्रिटी है तो लोग उनको भी बहुत देखते हैं। लेकिन हमारा समाज या हिंदू समाज उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखता जो कि एक पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम करके दोनों समाजों के तालमेल को बनाए, दोनों की अहमियत को एक तरह से लोगों को बताए। क्योंकि कोई भी रामलीला हो, कोई भी मंचन हो, कभी भी आपने देखा होगा रावण के इनके पुतले बनते हैं या कोई भी काम होता है उसमें मुस्लिम कारीगर काम करते हैं, तो मुस्लिमों का योगदान या मुस्लिमों का सहयोग या मुस्लिमों का भाईचारा कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई भी ईद, खासतौर से भारतवर्ष में, ऐसी नहीं मनाई जा सकती जिसमें सवैया बनाने के लिए या सवैया लाने के लिए किसी हिंदू का योगदान ना हो, किसी हिंदू भाई का सहयोग ना मिला हो। तो ये दोनों समाजों के जो ताने बाने को बनाए रखने के लिए जो लोग काम करते हैं, शायद दोनों ही समाज उनको इतना लाइक नहीं करते जितना कि उन लोगों को लाइक करते हैं। या तो वो नफरत फैला रहे होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को भला और बुरा कह रहे होते हैं, या तो अपने समाज की
को ही खींचने पे लगे रहते हैं या फिर सामने वाले समाज को लेकर। दो नाम लेता हूं, तारिक फतेह को लोग देखते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं या मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं या इस्लाम की खामियों को निकालते हैं, तो उसके फॉलोअर्स में वो मुसलमान भी बहुत ज्यादा हैं जिनको कि वो बुरा भला कहते हैं। तो साबित यह हुआ कि आपको वो लोग पसंद ज्यादा है जिनको के जो आपकी ही खामियां निकालते हैं। ऐसे ही किसी और का नाम लेते हैं, लेकिन एजाज पठान का या एजाज खान का भी नाम मेरे से लिया और लोगों ने कहा कि उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है, फिर उनके खिलाफ एफआईआर होगी। कल से पहले तक मैंने कभी एजाज खान की कोई ऑडियो कोई वीडियो नहीं सुनी थी, ना देखी थी, तो करूं, लेकिन कल मैंने देखा और मुझे अफसोस हुआ। मैं दोबारा अपने शब्दों को कह रहा हूं, मुझे अफसोस हुआ। उनके फैन फॉलोअर्स देखे, उनके सब्सक्रिप्शन देखे और उनकी भाषा देखी, मुझे अफसोस हुआ। मैं आज सिर्फ दो लोगों की बात करना चाहता हूं। एजाज खान के खिलाफ एक एफआईआर हुई है और लोगों में, खास तौर से मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उनके लिए सिंपैथी का इजहार किया है और मैंने ये देखा कि मुस्लिम बेचैन है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर एजाज खान जैसे लोग आपके आइडियल हैं तो माफ करना, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहां गलत हैं या आपका पसंद क्या है। एजाज खान की कल जो मैंने वीडियो देखी है उसमें उन्होंने बाकायदा कुछ लोगों का नाम लेकर बाकायदा उनको कहा तो कि तुमको कोरोना हो जाए, तुमको कोरोना हो जाए, तुमको कोरोना हो जाए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अफसोस है। हालांकि उन्होंने आगे एक बार यह भी कहा कि आपको खुदा रसूल का वास्ता, उन्हीं रसूल का वास्ता दे रहे हैं जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी बुरा नहीं कहा, जिनकी मिसाल है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक लेडी कूड़ा डालती थी लेकिन उन्होंने उसके लिए भी कभी बद्दुआ नहीं की। वही उन्हीं के दुहाई देने वाले एजाज खान नाम ले लेकर कुछ लोगों को कह रहे हैं कि तुमको कोरोना हो जाए। मुझे अफसोस है, मुझे शर्म आती है कि हमारे कुछ लोगों की वो बहुत बड़ी फैन फॉलोअरशिप है और एजाज खान के लिए वो सिंपैथी रख रहे हैं। एजाज खान से मुझे भी सिंपैथी हो सकती है, मैं भी देख सकता हूं, क्यों, बहुत बारीक बात कह रहा हूं, समझना पड़ेगा। यह सिंपैथी हो सकती है कि वही बात अगर बबीता फोगाट कह रही है और वही बात एजाज खान कह रहे हैं तो रुख जो कानून के मुहाफिजों का है, कानून के रखवालों का, वो बिल्कुल सामने है। लेकिन मैं एजाज खान पे खासतौर से चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उनकी जो भाषा है वो कम से कम एक सेलिब्रिटी की या एक लीडर की या एक मार्गदर्शक की नहीं है। जज्बाती बात करना है, बेतुकी बातें करना है, कुछ बातें हो सकता है अच्छी हो, लेकिन जो एक मार्गदर्शक होना चाहिए तो ये कौम को सोचना होगा कि उनको किस तरह का मार्गदर्शक चाहिए, किस तरह का उनको अपना टॉर्च बियरर चाहिए, ये उनको देखना होगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि कौम को वो लोग याद हैं जो उनको जज्बाती नारों में फंसा देते हैं। आज बहुत से नेता हैं गायब हैं जो उनके बड़े हमदर्द थे। किन्हीं लोगों को आपने मुल्ला की भी उपाधि दे रखी थी, किन्हीं को आपने मसीहा की उपाधि दे रखी थी, वो गायब हैं। लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को के बच्चों से अगर आप पूछोगे, खासतौर से मुस्लिम समाज से पूछोगे, दो नाम ले रहा हूं, कितने लोग उनको जानते हैं, अल्लामा इकबाल को कितने लोग जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कितने लोग जानते हैं जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनको कितने मुस्लिम जानते हैं। और वो सिर्फ उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने शायद उनको जज्बाती नारों के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि वो कहां पर चूक कर रहा है, कहां पर उसको सुधार की जरूरत है। मैं आज सिर्फ मुस्लिम समाज की इसलिए बात कर रहा हूं कि दो तरह से, एक तरह से जज्बाती बातें हो रही हैं कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं बात रखने में कमी रह जाती है, बात कहने में कमी रह जाती है, मीडिया का रोल कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन आज एक तबका और डेवलप हुआ है, वो सिर्फ मीडिया को गालियां देने पे लगा है, दलाल कहने पे लगा हुआ है। तो मैं मुस्लिम समाज से आज ये पूछना चाहता हूं कि जिस मीडिया को आप गाली दे रहे हैं उसके बनाने में, उसके खड़ा करने में आपका कितना योगदान है? क्या आज मुस्लिम ये कह सकता है कि उसने कोई अपना मीडिया हाउस खड़ा किया? क्या कोई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल या कोई बिजनेसमैन या कोई नेता ये कह सकता है कि उसने एक भी मीडिया हाउस को खड़ा करने के लिए कोशिश की? आप सिर्फ दूसरे को दलाल कहने की हिम्मत कर सकते हो या सिर्फ वो कोशिश कर सकते हो। दारुल उलूम देवबंद भी है जो कभी कभी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, वहां से बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या कभी दारुल उलूम देवबंद ने अपने अरबों रुपए के चंदे में से
कभी ये कोशिश की कि एक कोई ऐसा मीडिया हाउस या कोई मीडिया के चेहरे को भी वो सपोर्ट कर सके? 20-22 साल से जो लोग यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी गुजर गई, क्या दारुल ने कभी उनको अडॉप्ट करने की या उनको साथ लेने की या उनसे कभी राय लेने की कोशिश की? कभी की हो तो वो बताएं। तो क्या सिर्फ हम नेगेटिव बातों को या सिर्फ जज्बाती बातों को ही फॉलो करने के लिए रह गए हैं? ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, गिरेबान पे झांकना चाहिए। जिनको आप दल्ला कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, आपको उनको दलाल कहने का अधिकार तभी होता है जब आपने कोशिश की हो। क्या आपने कोई योगदान किया? क्या आपने अपना मीडिया हाउस खड़ा करने के लिए कभी कोई कोशिश की? करोड़ों रुपए की शादियां करते हुए मैंने लोगों को देखा है, उन शादियों में मैं भी शरीक हुआ हूं, जिसमें मुझे बताया गया कि ऑडी हमने लड़की को भी दे दी है, लड़की के बाप को भी ऑडी दे दी है, और जो बीच में बिचौलिया था उसको भी हमने ऑडी ही दे दी है गिफ्ट में। भले ही उसका इंश्योरेंस 2 साल बाद कराने की भी दिक्कत आती हो, लेकिन कभी किसी आदमी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि आज मैंने फला अखबार को खड़ा करने के लिए या फला मीडिया हाउस को खड़ा करने के लिए 2000 रुपए का चंदा भी दिया है, या किसी इंस्टीट्यूट को या किसी स्कूल को बनाने के लिए मैंने मदद की है। ये एक कड़वी सच्चाई है। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात में कहीं कोई मुबालगा या कोई शिकायत या मुझको भी किसी तरह का आप फतवा जारी करने की हिम्मत कर सके, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में अक्सर उठते हैं, वो आज मैं बहरहाल फिलहाल नहीं करना चाहता। लेकिन मैं नौशाद भाई की बात का जवाब ये देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये फला आदमी की आपने वीडियो देखी या देखी, ये तो बड़ी गालियां देता है। आपको भी वही लोग पसंद है जो या तो आपको गालियां देते हैं या आपके सामने वाले समाज को गालियां देते हैं। अगर वो सामने वाले समाज को गालियां दे रहा है, उससे भी आपका भला होने वाला नहीं है। अगर आप हिंदुओं को सिर्फ गालियां देके ही अपना हीरो ढूंढना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे माफ करना, अगर आपका कोई काम बगैर हिंदू के हो रहा है हिंदुस्तान में रहते हुए, तो मुझे उन कामों को बता देना, उन जरूरतों को बता देना जो हिंदू भाइयों के बगैर आपकी पूरी हो रही है। और मैं आज हिंदू भाइयों से भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप बगैर मुसलमानों के, बगैर मुस्लिम समाज के आप कैसे जी पाते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये एक दूसरे का ताना बाना है, एक दूसरे का जैसे छप्पर के अंदर 2 डंडे ऐसे लगा के छप्पर को रोक दिया जाता है। ये 2 समाज छप्पर के वो डंडे हैं जिनके ऊपर पूरा समाज, पूरा छप्पर, पूरा ताना बाना टिका हुआ है। तो कम से कम उन लोगों से परहेज करें, या तो जो सामने वाले को गाली दे रहे हैं या आपको गाली दे रहे हैं, अपने को हाईलाइट में करने के लिए आप उन लोगों को भी ध्यान में रखें, उन लोगों से भी बात करें जो इस समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए पुल की तरह, ब्रिज की तरह सारा बोझ अपने ऊपर लेकर इधर से उधर के आवागमन को भी जारी रख रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखें। और हां, दोनों ही समाज में खासतौर से 2 तरह के तबके और भी मौजूद हैं। एक तो वो जो कि IQ लेवल या शिक्षा का स्तर या सोच का स्तर कहीं उस लेवल का नहीं है जिसको आप इंटेलेक्चुअल दायरे में गिन सके। इंटेलेक्चुअल दायरे के लोगों की भी 2 तरह की मानसिकता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो कोई और बुद्धिजीवी वर्ग। इसमें भी 2 तरह के जो ग्रुप हैं वो पनप रहे हैं, हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी। हिंदू समाज में भी ऐसे लेखक मौजूद हैं जो मुस्लिम समाज को अपना ऑडियंस बनाने के लिए या अपनी फैन फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज के हित में बात करते हैं, आउट ऑफ वे जाके, और हिंदू समाज की वो खामियों को उजागर करते हैं जिनको शायद उजागर करने से कुछ तरह से मुस्लिम समाज को संतुष्टि मिलती है या कहीं ना कहीं उनकी फॉलोअरशिप बढ़ती है। एक बात, ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने क्रिटिसिज्म की धार को बढ़ाते हुए अपने ही समाज की उन खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, नमक मिर्च लगा के, बढ़ा चढ़ा के, जिनको कि शायद हिंदू समाज के कुछ लोग पसंद करते हैं। दोनों बातों का बड़ा बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम लेखक भी ऐसे मौजूद हैं जो वो बातें कहते हैं जो उन्हीं को पता होती है और जिसके कारक भी वही होते हैं। सबसे गंभीर बात मैं कह रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुन लीजिए, जो वो समस्याएं उठाते हैं उन समस्याओं को पैदा करने में उन लोगों के परिवारों का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जो कुरीतियां हैं, तो खामियां हैं, जहालत है, उनके अंदर उन्हीं लोगों के परिवारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब वो अपने आप को सेकुलर या एक फॉरवर्ड जो है रूप में पेश करना चाहते हैं, तो उन्हीं खामियों को लेकर वो पूरे समाज को सवालों के दायरे में ले आते हैं। कभी उन्होंने एक कदम नहीं उठाया होता है अपने समाज के सुधार के लिए। कभी वो किसी से जाके ये नहीं पूछते हैं, पड़ोसी से, कि तुमने क्या अपने बच्चों को पढ़ने भेजा, नहीं भेजा। अभी अपने रिश्तेदारों को भी वो नीचा दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को भी ये दिखाने के लिए कि हम आपसे अलग हैं, उनको ये
कभी नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चे को वो कोशिश करेंगे कि वो डाउन रहे, लेकिन जब वो खामियां लिखने पे आएंगे तो पूरे ओवरऑल करके, ताकि लोग उनसे खुश हो जाएं और उनकी नौकरी बची रहे और उनकी फॉलोअरशिप बढ़ जाए। ऐसे हिंदू समाज में भी बहुत लोग हैं जो कि भले ही उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ ना किया हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, भले ही उन्होंने जाके कभी ये ना कहा हो कि आपके आडंबर या आपके जो चीजें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, उनको आप कंट्रोल कीजिए, क्यों आप नफरत फैला रहे हैं उन्हें कंट्रोल कीजिए, लेकिन जब वो लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि हिंदू समाज हर्ट हो जाए और एक बहुत बड़ी फॉलोअरशिप जो है, फैन फॉलोअरशिप उनको मिल जाए। जबकि वो ये भी कर सकते हैं कि अपने समाज को भी समझाएं, अपने समाज को ये समझाएं। ऐसे ही दो तरह के जो दूसरे तरह का तबका है वो ये है कि अपने समाज को खुश करने के लिए हार्ड हिटिंग करेंगे। उसमें उर्दू अखबारों का बहुत बड़ा रोल है। वो जब उनकी भाषा आप पढ़ते हैं तो वो एकदम इस तरह से लिखते हैं कि जब मुसलमान पे बहुत सारा जुल्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, तो वो जो उर्दू का जो पाठक है वो उसको पसंद करता है और उसको पढ़ता है। ऐसे ही हिंदू जो लेखक हैं वो लोग हैं, उनको भी लगता है कि तुष्टीकरण और ये और रिसोर्सेज पे मुसलमानों का कब्जा हो गया और सरकार जो है सब कुछ मुसलमानों को बांट रही है, तो उसमें क्या है कि जो इधर से दूरियां बढ़ रही हैं वो इधर से भी दूरियां बढ़ रही हैं। दोनों तरह का जो तबका है उस समाज के बीच में दूरियां बढ़ा रहा है। काम होना यह चाहिए कि समाज के बीच की दूरियों को घटाए। अगर इसको अपने बारे में लिखना है कि हमारे समाज की जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वो कम से कम ये भी लिखे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो करप्ट सिस्टम है, घोटालेबाज लोग हैं, वो खुद कितना खा रहे हैं और कितने पुल बनाने में उस पुल की चौड़ाई इतने से इतनी कर दी गई, रातों रात किसी को पता नहीं है कि पुल की चौड़ाई होनी कितनी थी, कर कितनी गई है। टू लेन वाले को 1 लेन कर दिया गया है, सारी जांच आ रही है, लेकिन आज तक किसी ने खबर नहीं छापी। मैं आपको ठाकुरद्वारे का मिसाल देता हूं, जो एक पुल बना था उसकी सारी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इसकी चौड़ाई कम की गई है, सब कुछ किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब घोटालेबाज काम करेंगे तो वो दोनों ही समाजों के साथ धोखा करेंगे और दोनों समाज के दोनों ही बराबर दुश्मन है। लेकिन ना तो ये वाला लेखक पत्रकार इस बारे में लिखेगा, ना ये वाला लिखेगा। ये अपने समाज को विक्टिम बताएगा, ये अपने समाज को विक्टिम बताएगा, या ये अपने समाज को कहीं ना कहीं विलन बनाएगा, या ये अपने समाज को विलन बनाएगा। जबकि जरूरत है दोनों समाजों का समन्वय बनाए, दूरियां बढ़ रही हैं उन्हें घटाए। असल जो प्रॉब्लम है, असल जो टारगेट है वो रोजगार है। रोजगार हिंदू मुसलमान देख के कभी नहीं आता। असल टारगेट है भूख, असल टारगेट है बेरोजगारी, असल टारगेट है जो शिक्षा, असल टारगेट है एनवायरमेंट। इसको लेकर अगर आप ये सोच ले कि ये हिंदू मुसलमान देख के नहीं आता, अगर पॉल्यूशन होगा तो वो कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो हिंदू को हिट करेगा मुसलमान को नहीं करेगा, या मुसलमान को हिट करेगा हिंदू को नहीं करेगा। ये दोनों को देखना होगा। समस्याओं पे बात करें, न कि दूरियां बढ़ाने पर। सबसे गंभीर बात मैं आज कर रहा हूं, बहुत से लोगों को मैं विलेन नजर आने लगूंगा। मैं पत्रकारों के बीच में जिनके रहा हूं उनसे ही मैं शिकायत कर रहा हूं, उन्हीं से मैंने सीखा है, उन्हीं का मेरे पे आशीर्वाद है। लेकिन जो मुझे खामी लगी वो मैंने आपको बताई है कि अपने आप को हीरो बनाने के लिए या अपने आप की फैन फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए एक को खुश करके और दूसरे को हर्ट करके आप दूरियां ना बढ़ाएं, इन दूरियों को घटाएं। फैक्चुअल बात करें, अपने रोल के ऊपर भी नजर डालें, अपने गिरेबान में बिछा के कि मैंने अपने समाज को क्या दिया है, दूसरे समाज को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया है। एक बात। दूसरी बात, मुस्लिम समाज को खास तौर से इंटेलेक्चुअल्स को, जो उद्योगपति हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें ये देखना होगा कि उन्होंने अपना मीडिया हाउस खड़ा करने के लिए कितनी कोशिशें की हैं। दोबारा मैं ये बात कह रहा हूं, अपना मीडिया हाउस खड़ा करने की कितनी कोशिशें की हैं, तभी आप किसी मीडिया हाउस को या सामने वाले पत्रकार को कुछ बुरा भला कह सकते हो। आपकी कोशिश कुछ नहीं है, सिर्फ जबान से दूसरे को क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, भारतीय मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से रिक्वेस्ट है कि हिंदू मुसलमान करने से बचें, नफरत फैलाने से बचें, खासतौर से ये कहने से बचें कि एपिक सेंटर ऑफ कोरोना जो है वो तबलीगी जमात है या कौन है। आप फैक्चुअल रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। और उस सिस्टम से भी मैं बात करना चाहूंगा जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं। बबीता फोगाट अगर कुछ कहती हैं तो कानून के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती हो वो करें। अगर उनको कोई धमकी दे रहा है तो वो डिटेल ले लें और कार्रवाई करें। अगर वो कोई बड़ा बयान दे रही हैं, गंदा बयान दे रही हैं, विवादित बयान दे रही हैं तो आप कार्रवाई करें। कपिल मिश्रा की तरह उनको भी आप अगर शेल्टर दे रहे हैं और एजाज खान को आप कार्रवाई कर रहे हैं तो यकीनन जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा और वो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है।
एजाज खान से रियायत ना बरतें, लेकिन कपिल मिश्रा, बबीता फोगाट या ऐसे लोगों से भी कानून के दायरे में रियायत ना बरतते हुए इसे हिंदू मुसलमान करने से बचें। हिंदू मुसलमान के लिए बिल्कुल यह जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों के ऊपर समाज टिकेगा। समाज आपसी भाईचारे से टिकेगा, समाज अपने प्रेम से टिकेगा, समाज अपनी जरूरतें से टिकेगा। कोई हिंदू बिना मुस्लिम के कंप्लीट नहीं है, कोई मुस्लिम बिना हिंदू के कंप्लीट नहीं है। समाज का ताना बाना है। प्लीज प्लीज समझें, सोचें और तारिक फतेह को हीरो ना बनाएं, तारिक फतेह को विलन भी ना बनाएं। आप उन लोगों को भी ध्यान रखें जो आपके लिए सोच रहे हैं, जो आपके लिए कर रहे हैं, जो आपके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। मैं नाम बार बार ले रहा हूं, तारिक फतेह साहब भी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी बात को ये नहीं कह रहा, लेकिन वो अगर किसी बात को कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज उसको लेके ही क्यों फोकस हो जाता है? आप ही क्यों जाके उसको देखते हो? आप ही क्यों उसकी वीडियो की जो है नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाते हो? तो आप भी इग्नोर कर सकते हो। सबसे अच्छा इलाज है कि आपको अगर कोई बातें अच्छी नहीं लग रही उसको इग्नोर कर दो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन जो मैंने सवाल पूछे थे कि क्या मुस्लिम कौम की बदहाली के लिए मुस्लिम समाज खुद जिम्मेदार है, उसकी अशिक्षा जिम्मेदार है, या उसका पॉलिटिकल जो एक तरह से नेतृत्व है वो जिम्मेदार है? ये 3 सवाल हैं। अगर आपको लगे आप कमेंट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, जहां मैं गलत हूं राय दे सकते हैं, और भाषा की मर्यादा प्लीज बना के रखें। अगर आपको लगता है मैं ठीक कह रहा हूं तो आप उसको भी कहें, अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज आप मुझे गाइड करें। और जो मैं आपको बता रहा था, एक खबर है, मैं नीचे से थोड़ा सा उठा लेता हूं, अखबार नीचे है, यह आज का अखबार है, इसके फ्रंट पेज पर मैं हटा देता हूं उसमें से, ये आज का अखबार है, इसका मैं हेडिंग हटा देता हूं। यह फ्रंट पेज पर आप खबर देख सकते हैं। राहत की बातें है, 143 में से केवल 1 पॉजिटिव है, यानी 142 लोग जो थे जिनको नेगेटिव बताया जा रहा था वो पॉजिटिव निकले हैं, यानी इनको कोरोना का संक्रमण नहीं था या नहीं निकला है, या वो ठीक हो गए हैं। दोनों बातें हैं। आपने जितना पैनिक मरने वालों को लेकर फैलाया है, अगर उतनी राहत की बात हम बचने वालों को करते तो शायद 92% और 82% तक के रिकॉर्ड्स आए हैं कि लोग ठीक हुए हैं। किसी ने ये जोर से कह के नहीं बताया कि लोग ठीक भी हुए हैं, कोरोना को हराया भी गया है। सिर्फ ये बताया गया कि एक और मर गया, एक और निकल गया है। अब 143 में से सिर्फ 1 नेगेटिव निकला है, बाकी 142 पॉजिटिव निकले। मोर देन 99% लोग ठीक हुए हैं, कहीं नहीं बताया गया। प्लीज ये बताना इन सही होने वालों में या कोरोना ना निकलने वालों में कितने तबलीग के लोग थे, कितने वो लोग थे जिनको आपने कहा कि एपिक सेंटर ऑफ कोरोना है, कितने वो लोग थे जिनको आपने कहा कि ये साजिश थी। और मैं आज उन लोगों की भी बात करना चाहता हूं, मैं आज उस मीडिया से भी बात करना चाहता हूं जिसकी अभी मैं वकालत करता नजर आ रहा था। कुछ लोग इसके लिए भी मुझे शायद गालियां देंगे। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सभी अपने दर्शकों से, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मुझे ये जरूर बताएं कि मैं कहां गलत हूं, और खास तौर से आप कमेंट जरूर करें कि क्या मुसलमानों की जो इस हालत के लिए, जो आज मौजूदा हालात हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे 3 सवाल हैं। इस हालत के लिए क्या मुस्लिम समाज की बदहाली के लिए मुस्लिम समाज खुद जिम्मेदार है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या मुस्लिम समाज की बदहाली के लिए वो लीडर जिम्मेदार है जिन्होंने उनको जज्बाती नारों में उलझाया और उनको सिर्फ नारों में उलझा के रखा? सवाल नंबर 3, क्या मुस्लिम समाज के मौजूदा हालत के लिए वो हालात जिम्मेदार हैं जिसमें उन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया और मेन स्ट्रीम में चलने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया, या कहीं ना कहीं वो कहीं अपने गिरबान में? इन तीनों सवालों का जो भी जवाब या जो भी आपकी राय हो उस पर आप कमेंट करेंगे तो शायद एक राह निकलने की बात होगी और लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा, मुझको भी मार्गदर्शन होगा। और एक ये आप बिल्कुल नैरेटिव मत बनाइए कि हम दूसरे को गाली देके खुश रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो। एक दूसरे को गाली देने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होगा। अगर मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पथराव होगा तो उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। और अगर कहीं भी पत्थरबाजी हो, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो किसी आरक्षण आंदोलन के अंदर पूरे शहर को जलाया गया हो, चाहे वो कोई और हो, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा को कभी भी एक तरह से समर्थन नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो मैं आपको एक खबर दे रहा था, जो आज की हेडिंग है कि 143 कोरोना पॉजिटिव जो थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसमें से सिर्फ 1 को संक्रमण हुआ है, मिला है, बाकी 142 लोग ठीक हैं। तो प्लीज
मीडिया अपने ऊपर से लगे हुए इस दाग को हटा सकता है। ये एक मौका है मुस्लिम समाज के कम से कम इस भ्रम को या इस शिकायत को या इस सच्चाई को आप हटाने के लिए एक मौका है। आप कम से कम उस लिस्ट को जारी करें कि इस लिस्ट के अंदर आपने कितने तबलीगों का नाम लेकर पूरे समाज को बदनाम करा, मुस्लिम समाज को टारगेट किया। तो एक जो शिकायत मुस्लिम समाज की वो भी शायद कहीं दूर हो सकती है। लेकिन आखिर में इतना ही कहूंगा कि समाज को बनाने की बात करें, तोड़ने की नहीं। कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा। समाज आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। आपकी हमारे वजूद के लिए, हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।